أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डिसीजन मेकिंग की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अपनी डिफरेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स को कैसे यूज़ करके डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं समझता था कि इसकी अंदर डेफिशिएंसी है कि ये भी एक नॉलेज होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो आपके डिसीजंस चेंज होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैंने आज की क्लास में शामिल किया है और हम ये जानना चाहेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग होती क्या है, इसकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और मतलब कि ये डिसीजंस के ऊपर कैसे इम्पेक्ट करती हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो है वो आज देखेंगे कि एक अब्जॉर्प्शन कास्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग जो है वो कैसे हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो चेंज करती है या अकॉर्डिंगली हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती है। तो मूव करते हैं जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी इसको हम आमतौर पे एब्रीविएट करते हैं इन द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी लैंग्वेज। तो इट इज बेसिकली अ कॉस्टिंग मेथड दैट असाइंस द ओवरहेड्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसा कि बयान किया गया, इट इज वेरी सिंपल। डायरेक्ट कॉस्ट का तो इशू ही कोई नहीं है। प्रॉब्लम जो हमें आती है वो आती ही इनफैक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर आती है। ऐसी कॉस्ट जो कि हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते या डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट नहीं होती, उसको जब हम अगर गलत तरीके से असाइन कर दें या अप्रोप्रिएट वे में उसको असाइन नहीं करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है और अकॉर्डिंगली हमारा डिसीजन जो है वो इम्पेक्ट कर सकता है उसके ऊपर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आएंगे। द मेथड रिकॉग्नाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, ओवरहेड्स, एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, असाइनिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लेस आर्बिट्रेरीली देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम जरा डिटेल्ड में जाते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ असाइनिंग द ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो क्या है कि हम इनडायरेक्ट या ओवरहेड एक्सपेंसेस को या कॉस्ट को लेते हैं और एक फैक्टर डिटरमिन करते हैं कि किन बेसिस के ऊपर इनको असाइन किया जाता है या अप्रोप्रिएट किया जाता है ओवर अ प्रोडक्ट, या किस किस तरह जो है ओवरहेड कॉस्ट जो है वो इंक्लूड की जाती है या पार्ट बनाया जाता है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट का या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि मसलन 1 लाख रुपए आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड कॉस्ट है। तो आप फिर उसके बाद करते क्या थे इससे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में आप कोई एक बेसिस ऑफ असाइनिंग द ओवरहेड कॉस्ट ले लेते थे। दैट कुड बी अ मशीन आवर्स, दैट कुड बी अ लेबर आवर्स, दैट कुड बी अ सम अदर मेथड और अप्रोच। टाइम टाइम के हवाले से ले सकते हैं या डायरेक्ट मटेरियल की एक परसेंटेज ले लेते थे और अकॉर्डिंगली उसको जो है वो हम असाइन कर देते थे प्रोडक्ट के ऊपर। मसलन 1 लाख रुपए अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स के मद में आ रही है तो आप कहते हैं जी कि इसमें जितने मशीन आवर्स जिस मशीन के जिस प्रोडक्ट के ऊपर लगे या जितने लेबर आवर्स
जिस प्रोडक्ट के ऊपर लगे या जितना मटेरियल जिस प्रोडक्ट के ऊपर लगा उसकी खास परसेंटेज या एक खास रेट के ऊपर जो है हम उसको असाइन कर देते थे। और ये बड़ा सिंपल सा और सादे से अप्रोच होती थी, लेकिन इसके नुकसानात ये थे कि बहुत से देखें चीज़ वक्त के साथ साथ जो है वो सिनेरियोज चेंज होते गए और प्रोडक्ट जो है वो उसकी कॉस्ट को असाइन करने में अप्रोचेस चेंज होती गई। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है एक डिफरेंट अप्रोच है। इसके अंदर हम सिर्फ एक मटेरियल या लेबर या इसी तरह के मतलब जो है एक ही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को नहीं लेते असाइनिंग द कॉस्ट, बल्कि हम करते क्या है कि हम डिफरेंट वेट्स असाइन कर देते हैं एक्टिविटीज की बेसिस के ऊपर। अब एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटी बेसिकली एक कॉस्ट ड्राइवर है, मसलन परचेज ऑर्डर्स, मशीन सेटअप्स, इसके अलावा और बहुत से जो आप डिटरमिन करते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर विच ड्राइव्स द कॉस्ट। आगे जाके मैं एक एग्जांपल दूंगा तो ये आपको थ्योरेटिकल जो है ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब कॉस्ट ड्राइवर जो असाइन हो जाता है, इस कॉस्ट ड्राइवर की फिर हम जो है वो रेट डिटरमिन करते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर का रेट क्या होगा, मतलब कि जी पर ड्राइवर्स यानी पर मशीन सेटअप या पर परचेज ऑर्डर कितनी कॉस्ट आती है, और फिर अकॉर्डिंगली हम ये डिटरमिन करते हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कौन से कॉस्ट ड्राइवर का कितना इम्पैक्ट आता है, और फिर हम अकॉर्डिंगली उसको असाइन कर लेते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी को, जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको असाइन करके हम जो है वो प्रोडक्ट को असाइन कर देते हैं। अब ये मैंने बात की जो ये थोड़ी सी कुछ लोगों को समझ आई होगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक सिनेरियो आपके सामने पेश करते हैं कि सेटअप्स जो है वो से फॉर एग्जांपल जो है हम यूं करते हैं कि अगर 100 रुपये हमारा खर्च होना है तो उसमें से 35% जो है वो सेटअप कॉस्ट है, कि हम प्रोडक्ट्स को सेटअप करते हुए उसके ऊपर जो लेबर लग रही होती है, चीज़ों को मशीनों को सेट करते हुए, एक तरतीब देते हुए या इस तरह करके आपकी मुख्तलिफ जो सेटअप्स होते हैं इन ऑर्डर टू मतलब जो है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर आपका जो है वो 35% जो है वो ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है। फिर इसी तरह हम कहते हैं जी कि मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर यानी कि लोडिंग अनलोडिंग या मटेरियल को प्रोडक्शन साइट पे ले आने और ले जाने में, इसके ऊपर जो हमारी इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 15% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही होती है। और फिर हम कहते हैं इंस्पेक्शंस कॉस्ट जो है वो भी 50% जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट का जो है वो ओवरहेड्स का जो है वो हमारा इंस्पेक्शन की मद में आ जाता है। तो हमने पहले क्या कर दिया, कॉस्ट ड्राइवर्स असाइन करने हैं, उसके बाद जो है उनको एलोकेट कर देना है कि किस ड्राइवर का कितना पूल बनता है, कितनी कॉस्ट बनती है। फिर हम प्रोडक्ट वाइज जो है उनको असाइन कर लेते हैं जी कि अगर प्रोडक्ट ए है तो उसके ऊपर कितने सेटअप्स के नंबर्स यानी वेट्स असाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि टोटल अगर 670 सेटअप्स हैं तो उसमें से 75 जो है वो दैट इज असाइन टू द ए प्रोडक्ट, 115 इज असाइन टू द बी एंड 480 सेटअप्स इज असाइन टू द प्रोडक्ट सी। इसी तरह मटेरियल्स की अगर मूवमेंट होती है तो वो भी 12, 21, 87 के हिसाब से हम जो असाइन कर देते हैं, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। अब यहाँ पे ये डिफरेंट जो है वो आप इसको अगर पास करके देख लें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज के ऊपर बेस करके हम लोग जो हैं प्रोडक्ट को असाइन करते हैं, उनकी यूं कहें जी कि रेलेवेंसी, कि किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है कौन सी जो एक्टिविटी है उसकी कितनी रेलेवेंस है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर अब क्वेश्चन जो आपके सामने है एक बड़ा सिंपल सा जी कि अगर यहाँ पर आप ये कहें जी कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं इसके, तो बड़ा सिंपल सा जी कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है जी कि कॉस्ट सेंटर्स कौन से हैं। कॉस्ट सेंटर्स मींस कि खर्चे कौन सी एक्टिविटी है जो कि कॉस्ट इंकर कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद या ड्राइवर्स उसको ड्राइव कर रही है, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम जो है वो असाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी है, ये कॉस्ट कैटेगरीज कौन सी आ जाती हैं आपकी, सेटअप्स, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन, ये तीन जो हैं ये बेसिकली आपके जो है वो कॉस्ट एक्टिविटीज हैं। ये तीन बेसिकली कॉस्ट आपकी जो है इंकर कर रही हैं तीन डिफरेंट कैटेगरीज में। अब सेटअप्स का जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो कैसे हम डिटरमिन करेंगे, बड़ा आसान सा जी, नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर। मटेरियल हैंडलिंग की हम जो है वो बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर को कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल या मटेरियल मूवमेंट्स के ऊपर। एंड इसी तरह इंस्पेक्शन की जो है कॉस्ट
उसको हम जो है वो डिटरमिन कर लेंगे, या उसको हम जो है कॉस्ट ड्राइवर जो उसको डिनोट करेगा, दैट इज नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो सादा जुबान में क्या हुआ जी, सेटअप्स की कॉस्ट कैटेगरी, नंबर ऑफ सेटअप्स, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल मूवमेंट्स एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है ये क्या है, ये बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। अब हम करेंगे क्या, इस एग्जांपल को जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बयान की है सेटअप्स के हवाले से, इसको जरा ज़हन नशीन कर लें। मैंने कोशिश की है कि इसी की बेस के ऊपर एक एक्सेल शीट जो है वो आपसे शेयर करूं। ये एक्सेल शीट आ रही है अभी। एक्सेल शीट आपके सामने है, इसके अंदर मैंने फार्मूलाज लगाए हुए हैं। ये वही आपकी जो है वो शीट है या वही इंफॉर्मेशन है जो कि आपने अभी देखी एक स्लाइड्स के अंदर, कि अगर आपकी 100 रुपये कॉस्ट आती है 100 रुपीज़, तो इस 100 रुपीज़ में 50 रुपीज़ 50% जो है या 50 रुपीज़ जो है वो इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, 15 रुपीज़ जो है वो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है, और 35 रुपीज़ जो है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ सेटअप्स। अब इसके बाद क्या किया हमने, हमने ये सेटअप्स डिटरमिन कर लिए जी, कि 670 में से प्रोडक्ट ए के कितने सेटअप्स हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं। अकॉर्डिंगली आपके मटेरियल हैंडलिंग में कितनी मूवमेंट्स हैं, ए की, बी की, ये वेट्स होते हैं, एक तरह से वेटेड एवरेज टाइप की एक अप्रोच होती है, लेकिन हम इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। अभी मैंने किया क्या हुआ, आपकी आसानी के लिए हो जाए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर फार्मूला सेट कर लिए हुए हैं। मैं आप भी थोड़ी सी एक्सेल टेक्निक्स देखें, अब टेक्नोलॉजीज चेंज हो चुकी हैं। जिस तरह पहले आप लोग पेपर्स जो होते थे वो मैनुअली सॉर्ट अटेम्प्ट करते होते थे, अब आपको जो है ऑनलाइन पेपर्स करने पड़ रहे होते हैं। कैलकुलेटर्स की बजाय एक्सेल शीट्स और स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल होता है, तो अकॉर्डिंगली हमने इन टेक्निक्स को भी यूज करना है। मैंने अब जस्ट एक इंफॉर्मेशन पुट करनी है इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे ये जो जीरो आ रहा है, तो मेरी पूरी की पूरी शीट जो है ये मुझे बता देगी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। यहाँ पे टोटल्स जो है वो आ जाएंगे। तो थोड़ा सा तेजी से इसके फार्मूलाज को भी समझ लेंगे। मैंने फार्मूला कैसे सेट किए हुए हैं जी, बड़ा सिंपल सा जी। अगर 1000 रुपये कॉस्ट होगी तो इसका 50% यहाँ पर आ जाएगा, 15% यहाँ पर, 35% यहाँ पर। क्लियर? जब 35% 1000 रुपीज का आ जाएगा 3500, तो हमें क्या पता चलेगा जी कि सेटअप की कॉस्ट 3500 रुपीज है। सेटअप की कॉस्ट 3500 को हम डिवाइड करेंगे 670 के ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे 480 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3500 डिवाइडेड बाई 670 115 के साथ, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट बी की सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। और अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ऑफ सेटअप्स आ जाएगी। अकॉर्डिंगली हम मटेरियल मूवमेंट और इंस्पेक्शन कॉस्ट को जो डिटरमिन करेंगे, तो हमारे पास सेटअप ओवरहेड्स प्लस मटेरियल मूवमेंट ओवरहेड्स प्लस इंस्पेक्शन की जो एक्टिविटी के ओवरहेड्स हैं, ये सारे टोटल होके यहाँ पर आ जाएंगे टोटल अमाउंट में। ठीक है जी, ये फार्मूला सेट हुए हैं, बड़े सिंपल से फार्मूलाज हैं। आप लोग एक्सेल में माशाल्लाह से बहुत तेज हैं। आजकल की नौजवान नस्ल जो है उनको कंप्यूटर्स की ये स्प्रेडशीट्स वगैरह यूज करना मुझसे ज्यादा आती हैं। तो अब हम करेंगे क्या जी, बड़ा सिंप्लीफाइड है। जो भी अमाउंट है आपने जस्ट फार्मूलाज प्रॉपर सेट करने हैं, आपको बैक एंड वर्किंग आनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूं जी 67,000 इज द टोटल ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन दीज एक्टिविटीज एंड कॉस्ट सेंटर्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन होते हैं। जस्ट मैंने 67,000 करके एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यही अगर आप कहीं पे एग्जाम क्वेश्चन में भी करें, कहीं पे आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी करें, तो आजकल आप जो स्प्रेडशीट्स और एक्सेल वगैरह को जो फार्मूलाज वगैरह हैं उनके बगैर गुजारा नहीं होता। यू हैव टू वर्क एंड लर्न दोज दीज फार्मूलाज एंड दीज अप्रोचेस। एनीहो जी, मैं यहाँ पर कहता हूँ जी चलें जी, हमारा 2,55,000 रुपये इज द टोटल ओवरहेड कॉस्ट। आपकी 2,55,000 टोटल, उस 2,55,000 रुपये में से प्रोडक्ट सी की इतनी कॉस्ट, प्रोडक्ट ए की, बी की इतनी कॉस्ट एंड प्रोडक्ट ए की इतनी कॉस्ट। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर, इसके ऊपर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं करूंगा क्या जी,
अब मैं आपके सामने एक नई चीज लेके आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पहले पढ़ी होगी, मैंने जस्ट रिकैप दिया है। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडेज क्लास है दैट इज कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हमने कंपैरेटिव स्टडी करना है विद द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और फुल कॉस्टिंग। ठीक है जी, वो क्या चीज होती है, और फिर अकॉर्डिंगली हमने इसको डिटरमिन करना है जी, या यूं कहें कि इसका स्टडी करना है कि व्हाट्स द डिफरेंस। फिर हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर आएंगे और फिर हमारी आज की क्लास या वीडियो लेक्चर जो है दैट विल बी एंड अप। ओके जी, अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल, दिस इज क्लियर ना, इसके ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं कि आपने एक्टिविटीज असाइन कर लेनी है। सबसे पहले ये कुछ भी हो सकती है, सेटअप्स के अलावा कोई और एक्टिविटी हो सकती है, मटेरियल हैंडलिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी हो सकती है, इसी तरह इंस्पेक्शन के अलावा कोई और एक्टिविटी हो सकती है। आपने टोटल ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर जो है वो एक्टिविटीज डिटरमिन करनी है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज, फिर उनके वेट्स असाइन होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बड़ा आसानी से पता चल जाता है, आपको बहुत से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो गैदर करते हुए आपको बता देते हैं कि दी व्हाट आर द वेट्स ऑफ दोस एक्टिविटीज। उनको वेट्स असाइन करने के बाद परसेंटेज वाइज आपकी टोटल कॉस्ट टोटल एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो आ जाएगी। एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ गई 89,250 इज द सेटअप कॉस्ट। अब दिस सेटअप कॉस्ट इज टू बी असाइंड, 89,250 is to be assigned on the basis of the number of setups to all A, B, C and D products। क्लियर ना हो गया ना? तो प्रो रेटा बेसिस पे जस्ट आपने जो है वो इनको असाइन करना है। फार्मूलाज आप पहले लगा लें तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तो ए बी सी प्रोडक्ट है, यहाँ पे सेटअप्स आप सॉरी एक्टिविटीज ज्यादा हो सकती हैं, आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स ज्यादा हो सकती हैं, बहुत से फैक्टर्स आ सकते हैं आपके, लेकिन बेसिस जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की वो यही है। अब जरा मूव करते हैं जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्सेस फुल कॉस्टिंग। आपके सामने एक एग्जांपल मैं लेके आया हूं जी, इसको जरा स्टडी कर लीजिएगा एक लम्हे के लिए। टोटल ओवरहेड्स गिवन जो हैं वो है 100,000, 1 लाख रुपया। मशीन आवर्स 50,000। प्रोडक्ट ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं, इट कुड बी ए बी सी डी ई एफ, आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हों, डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट, मतलब इसके ऊपर आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स हों, एक्सेल शीट होती है उसमें आगे एक्सटेंड करते जाएं उसको। अच्छा जी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन होगी? 2,500 और 5,000। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इतनी आ रही है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इतनी आ रही है जी दोनों प्रोडक्ट्स की। मशीन आवर्स पर यूनिट जो है 10 और 5 के बताए जा रहे हैं, और ओवरहेड जो है परसेंटेज में बता रही है, सेटअप, इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग। फिर सेटअप्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, इंस्पेक्शन ए और बी की कितनी आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और गुड्स मूवमेंट कितनी हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और आपने करना क्या है, ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करनी है बाय यूजिंग द बोथ अप्रोचेस। ये बोथ अप्रोचेस यहाँ पे इसलिए बताई गई कि आप जरा इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की तरफ आएंगे। ठीक, 1 लाख रुपया है। अब यहाँ पे अगर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग की बात करें तो 50,000 रुपीज, 50,000 मशीन आवर्स जो है ये बेसिकली आपको कहते हैं जी कि 1 लाख रुपए को फुल कॉस्ट पे फुली अब्जॉर्ब कर दें, ये अब्जॉर्ब हो रहा है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नाम इसीलिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है कि ऑल द ओवरहेड्स आर फुली अब्जॉर्ब्ड, यानी कि उसमें यूं कहें कि चार्ज ऑफ होते हैं अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स ऑन द सिंगल जो क्या बोलते हैं जी परसेंटेज बेसिस या सिंगल प्रो रेटा बेसिस, जो भी बेसिस हैं। यहाँ पे मशीन आवर्स हैं, लेबर आवर हो सकते हैं, मटेरियल की परसेंटेज हो सकती है, व्हाट एवर दैट इज। ठीक, लेबर की परसेंटेज हो सकती है, लमसम हो सकते हैं जी कि इसको इतना असाइन करना है, जो भी आपकी एक बेसिस होती हैं। खैर, अगर हम मशीन आवर्स की बेसिस पे करेंगे तो 1 लाख, देखें जहां तक मामला है मटेरियल कॉस्ट का ये वाला और लेबर कॉस्ट का, ये मसला ही कोई नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल है भाई। आपने सिंपल अगर लेबर कॉस्ट देनी है 20 रुपीज पर यूनिट, आपको लेबर कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट ए की, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, तो ये आपके जो है अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह 5000 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा, या मटेरियल होगा तो 5000 इंटू 50 हो जाएगा, तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंगली आ जाएगी। ये डायरेक्टली असाइंड कॉस्ट है, इसके ऊपर तो इशू ही नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होती है हमें
ओवरहेड्स के ऊपर, जिस तरह मैंने आज की क्लास के स्टार्ट में भी आपसे शेयर किया। खैर, अब दो अप्रोचेस, फुल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हम करेंगे क्या, बेस ले लेंगे मशीन आवर्स की 50,000। अगर 1 लाख रुपया 50,000 मशीन आवर्स पे डिवाइड करना है तो सिंपल सी बात है, 2 रुपए पर मशीन आवर्स के बेसिस पे जो है इसको हम असाइन कर देंगे। लेकिन दिस पोर्शन और दिस इंफॉर्मेशन इज बेसिकली गिवन फॉर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर्पसेस। ये वाले, ये जो है सेटअप्स, ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं आपके, कॉस्ट कैटेगरीज, और इसके कॉस्ट ड्राइवर्स, नंबर ऑफ सेटअप और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस एंड गुड्स मूवमेंट्स। तो इस बेसिस पे हम वापस उधर ही जाएंगे जो मैंने आपको एक्सेल शीट बताई थी, उस एक्सेल शीट के अंदर ही मैंने इसकी शीट 2 जो है उसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के हवाले से असाइन कर दी हुई है आपकी आसानी के लिए, ताकि टाइम बचे। अब कितनी कॉस्ट थी, 100,000 रुपीज। हम यहाँ पे 100,000 रुपीज की जब फिगर पुट कर देंगे, ठीक हो गया जी, 1 लाख रुपया, सॉरी 10,000 हो गया, इसको 100,000 कर दें, 100,000, ठीक हो गया जी। अब 100,000 की बेसिस पे हमने 1 लाख रुपए को दो डिफरेंट अप्रोचेस से डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक अप्रोच है हमारी फुल कॉस्टिंग अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच इज एबीसी और एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच के तहत मैंने जिस आपको बताया कि नंबर ऑफ सेटअप्स, प्रोडक्ट, वहां पे मैंने ये एक शीट बनाई हुई है, इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर जस्ट 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो आप देख रहे होंगे मैंने फार्मूलाज में इसके प्रोडक्ट सी के साथ जो इसको लिंक नहीं किया, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 2 ही हैं, तो हमने ए और बी की बेसिस पे इसकी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ठीक हो गया सर। 100,000 35%, 35,000 रुपये आपकी सेटअप कॉस्ट, 20,000 रुपये 20% आपकी मटेरियल हैंडलिंग एंड 45,000 आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब 45,000 इंस्पेक्शन कॉस्ट को जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 45,000 डिवाइडेड बाई 750 मल्टीप्लाइड बाई एक दफा 250 और एक दफा 500, तो 30,000 और 1500 की आपकी कॉस्ट जो है वो प्रो डेटा बेसिस पे ए और बी को साइन हो जाएगी। इसी तरह ही आप मटेरियल मूवमेंट और सेटअप कॉस्ट को 35,000 रुपए को और 20,000 रुपए को, ये 35,000 और ये 20,000 यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। ये जब असाइन करेंगे तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट ए की जो ओवरहेड कॉस्ट आएगी वो दैट विल बी 66,000 और प्रोडक्ट बी की ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ जाएगी 34,000। ठीक हो गया जी। मटेरियल कॉस्ट तो दोनों सिनेरियोज में सेम रहेगी, लेबर कॉस्ट दोनों यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है दोनों सिनेरियोज में सेम रहेगी, उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ओवरहेड जो है उनकी 2 बेसिस हैं, उन 2 बेसिस को यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप इस प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जो रीडर है उसको आसानी से समझ आ सके कि आप क्या करने जा रहे हो, या ये रिपोर्ट जो है या ये आपकी कैलकुलेशन जो है ये क्या डिनोट कर रही है या क्या आपको जो है वो बता रही है या बताने जा रही है। खैर, फुल कॉस्टिंग के ऊपर अगर हम करेंगे तो क्या है जी, 2 रुपए के हिसाब से मशीन आवर्स आपके थे 50,000 मशीन आवर्स मैंने असाइन किए हुए इसमें। अगर आप देखें तो 2 into 10 मशीन आवर्स फॉर अ प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई 2500, 50,000 इस पे यूज हुए। और इसी तरह अगर हम इस पर जाएं तो यहाँ पर भी क्या है जी, 2 पर मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाई 5 आवर्स पर प्रोडक्ट इनटू 5,000 यूनिट्स, तो दैट विल आल्सो रिजल्ट इन बाई चांस 50,000 बराबर के तकसीम हो जाएंगे, यानी कि ओवरहेड जो आपका 1 लाख रुपया है, अगर आप फुल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो आपकी जो है वो 50,000 रुपये बराबर तकसीम हो जाएगा। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर सिनेरियो चेंज होता है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जो है ओवरहेड जो है वो आपके 1 लाख रुपया प्रोडक्ट ए में 66,000 से और प्रोडक्ट बी में 34,000 की बेसिस पे असाइन होता है, यानी 50,000 और 50,000 की बजाय 66 एंड 34,000। अकॉर्डिंगली अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ए की जो 2500 यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 1,75,000 रुपये आएगी, और अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट जो है वो 1,91,000 रुपये आएगी। इसी तरह बी की जो प्रोडक्ट कॉस्ट है दैट विल 364,000 अंडर एबीसी अप्रोच एंड
380,000 अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। अब पर यूनिट कॉस्ट लें तो यहाँ पर 76 रुपीज 40 पैसा ABC में, और यहाँ पर प्रोडक्ट ए की 70 रुपीज, प्रोडक्ट बी की 72.80 पैसा, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 76 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट आ रही है। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के ऊपर। प्रोडक्ट कॉस्ट आपने ले ली, ठीक है जी, ये आपको क्लियर होगी। यहां पर आपकी ये जो दो कॉस्ट हैं इनको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पज, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। ये जो दो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, असल हमारी कैलकुलेशन यही थी जो हमने करनी थी, ठीक है जी। अब आपकी वो एज या स्टेज नहीं रही कि आपने जस्ट इन फिगर्स को जो है वो डिटरमिन कर लेना जी के बाद जी मेरा 76 रुपीज 40 पैसा जवाब आया है या मेरा 72 रुपीज 80 पैसा जवाब आया। नो, अब आपका थोड़ा सी आपकी अप्रोच जो है इस लेवल पर दैट शुड बी अ एनालिटिकल अप्रोच। आपने इसको एनालाइज करना है, और एनालाइज कैसे करेंगे कि आप देखेंगे कि भाई क्या यूजेस हैं, क्या इस्तेमालात हैं, क्यों हम ये कैलकुलेशंस करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। भाई अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ये एक लम सम एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स है। एक्टिविटी बेस्ड में हम जरा डिटेल्स में जाते हैं और एक एक एक्टिविटी को स्प्लिट करते हैं, और जितना डिटेल्ड में हम किसी कैलकुलेशंस में जाते हैं उस कैलकुलेशंस की जो आप एक्यूरेसी की बात करें, उसकी रिलायबिलिटी की बात करें, तो उतनी ही रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस the figures drawn, yeah, the results of the ABC are more reliable, are more accurate, are more useful as compared to absorption costing। एक चीज तो ये फायदा हो गया, ये फायदा हमने देख लिया जी। अब इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फायदा है वो क्या है, अगर आपकी एक प्रोडक्ट आपने कहीं पे ऑर्डर लेना है और ऑर्डर जो है आपका वो आता है जी क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का, और आपने कहीं पे कोट करना है, तो इस सिनेरियो में आप अगर 70 रुपीज की कॉस्ट डिटरमिन करके आप कहते हैं जी 70 रुपीज प्लस 5 रुपीज पर यूनिट, यानी कॉस्ट 70 रुपीज प्लस 5 रुपीज पर यूनिट, आप अगर जो है वो एक ऑर्डर कहीं पे कोट दे देते हो, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो भाई, आप ₹1.40 पर यूनिट का नुकसान कर रहे हो, वेयर एज आप समझ ये रहे हो कि हम तो ₹5 पर यूनिट जो है वो फायदा कर रहे हैं या कमाई कर रहे हैं। ठीक हो गए। तो ऐसे जो आपकी गलत कैलकुलेशंस हैं वो आपको नुकसान की तरफ लेके जाती हैं, और आपका जो बिजनेस है वो लॉसेस में जाता है इन द लॉन्गर रन। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है जी कि वाइस वर्सा सिचुएशन में कि आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है वो आप बाय यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड फॉर द प्रोडक्ट बी आपकी कॉस्ट आ रही है 72.8 पैसा, लेकिन आप जो है आप अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हो, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं यूज करते, तो आप 76 रुपीज कॉस्ट डिटरमिन करोगे ना। 76 रुपीज में आप जो है वो कहते हो जी कि मैं तो 76 रुपीज प्लस ₹2 भी प्रॉफिट कमाऊं, यानी 76 से कम कमाऊंगा, ₹1 भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 76 रुपीज से ₹1 भी कम करूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। वेयर आपका कंपटीटर जो है वो आपको ₹75 में कोट कर देता है और वो प्रोजेक्ट विन कर रहा होता है। बेसिकली वो 75 रुपीज जब कोट कर रहा होता है तो वो तकरीबन ₹2.20 जो है उस वक्त वो कमा रहा होता है। आप ये समझ रहे होते हो कि हम ₹1 का लॉस करेंगे, हालांकि आप ₹1 का लॉस नहीं करते। आपकी कॉस्टिंग अप्रोच गलत होने की वजह से आपने कॉस्ट ज्यादा बनाई हुई है आपकी, वेयर एज आपकी कॉस्ट जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 72.80, और उसके ऊपर आप जो है वो अगर ₹2.20 कमाए पैसा, बल्कि ₹3.20 भी कमाएं तो आप ₹76 की कोट करेंगे। तो यहां पर आप कहेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस है 76 रुपीज कॉस्ट पे कोट पे, लेकिन
यहाँ पर अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अप्रोच लेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो मुझे फायदा है तकरीबन ₹3.20 का। तो ये प्राइसिंग डिसीजंस या इस तरह की कोटेशंस आपको विन लूज करने में, प्रोजेक्ट्स को जीतने और हारने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। I hope that this approach is acceptable to you और it is digestive to you, आपको हजम होगी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये दोनों का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है और आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यानी कि कॉस्टिंग अप्रोच को कैसे यूज़ करना है बाय यूजिंग द कॉस्टिंग टेक्निक्स और अकॉर्डिंगली आपने मैनेजमेंट के डिसीजंस में जो है वो आपने सपोर्ट करनी है टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम सम अप करेंगे जी, यहाँ पर हमारी आज की जो क्लास है वो सम अप करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फ़ी अमान अल्लाह।